नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। सतत विकास लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य जिनको अगर प्राप्त कर लिया जाए तो पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाया जा सकता है। कोई भी भूखा नहीं सोएगा और सभी को पोषण युक्त भोजन मिलेगा और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद लैंगिक समानता हो सकती है, जिससे महिलाएं सशक्त होंगी और समाज के वंचित वर्ग और हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी विकास के समान अवसर मिल सकेंगे। पूरी दुनिया इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। खासतौर से अगर हम बात करें भारत की, तो भारतीय संसद और भारत सरकार तमाम ऐसी नीतियां, कानून और योजनाएं ला रही हैं ताकि देश के गरीबों का कल्याण हो, सभी को विकास का मौका मिले और महिलाएं सशक्त हों और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी काफ़ी अहम हो। तो आज के कार्यक्रम में बात सतत विकास लक्ष्य की। एक आदर्श दुनिया वो होती है जिसमें कोई भी भूखा ना सोए और सभी लोग शांति से रहकर स्वस्थ जीवन जी सके। सभी को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। लैंगिक समानता को प्राप्त कर महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण हो सके। सभी को जल और स्वच्छता की उपलब्धता हो और सभी को विकास के लिए समान अवसर मिल सके। सभी लोगों के सतत विकास के इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण, जो सतत विकास का अभिन्न अंग है, कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होता है और पौराणिक गाथाओं, लोक कथाओं, धर्मों, कलाओं और संस्कृति में वर्णित है। हम सबका साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सस्टेनेबल हो। तो गरीबी के रहते यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सबका पवित्र दायित्व है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया था और इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सभी के लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना है और विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। सतत विकास हेतु 17 विकास लक्ष्य है। पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा
और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप ही हैं। भारत में हाल ही में संसद के द्वारा एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है जिसमें महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जा रहा है। यानी महिलाएं घर चलाने के साथ अब देश भी चलाएंगी और देश की नीतियों में उनका योगदान काफ़ी अहम रहने जा रहा है। इसके साथ ही देश में गरीबी को मिटाने के लिए और गरीबों को मजबूत बनाने के लिए भी तमाम योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं। बात हम करें अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो गरीबों को बैंकों तक पहुंचाया गया है और तमाम लाभकारी योजनाओं के पैसे सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। किसानों को मजबूत बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको क्रियान्वित कर भारत में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत अग्रसर हो रहा है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिसमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा बजट आवंटन में भी बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ गरीबी को समाप्त करने से जुड़े अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेकों कार्य हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी और पर्यावरण के अनुकूल बेहतर जीवन जीने के लिए देशवासियों की इच्छा को पूर्ण किया जा सके। भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए नीति आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे देश के संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों के संपूर्ण सफलता में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों में भी विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारें सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। भारत सरकार
लंबे समय से सतत विकास के लक्ष्य पर अग्रसर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांत को अपने विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता रहा है। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एजेंडा 2030 के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में गरीबी को दूर करने के उद्देश्य के लिए सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास कार्यक्रम लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत में 82 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिए जा रहे हैं। स्वनिधि योजना के तहत करोड़ों स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिक वर्ग को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण भारत के घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। तो आयुष्मान योजना से भारत के नागरिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति लागू कर स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता देते हुए रोजगार परक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। भारत लंबे समय से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। हाल के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद विकास की अच्छी दर बनाए रखने में भारत सफल रहा है। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ, जिसमें पूरी दुनिया के मजबूत देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गहन चर्चा हुई और नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसकी जरूरत पे जोर दिया गया। खासतौर से कोरोना महामारी के अनुभव ने पूरी दुनिया को सतत विकास लक्ष्य को लेकर जागरूक बनाया है और भारत की भूमिका को भी इसको लेकर काफी सराहा गया है। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत उपलब्धियों को हासिल करने के उपायों के साथ भूख और कुपोषण को खत्म करने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने, वित्त और स्वास्थ्य के बीच समायोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और SDG लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संस्कृति का उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल प्रमुख है। भारत मानता है कि कोविड-19 के हानिकारक प्रभाव ने कार्रवाई के मौजूदा दशक को रिकवरी के दशक में बदल दिया है। इसको देखते हुए भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 के प्रयासों की फिर से प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया है। The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One Earth, one family, one future. Excellencies, even as the world population has crossed 8 billion, progress on sustainable development goals seems to be slowing down. We need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया है कि 2030 के मध्य बिंदु पर SDG पर वैश्विक प्रगति सिर्फ 12% रही है। वर्तमान दशक में सभी G20 की शक्तियों का लाभ उठाएंगे, समयबद्ध तरीके से SDG लक्ष्यों को पूरा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को वैसी दुनिया दे सके जैसा हम चाहते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं पोषण पर G20 डेकन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 के लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा की दिशा में
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड के सदस्यों के जरिए खाद्य असुरक्षा के खिलाफ लड़ाई की बात कही गई है। वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहयोग लिया जाएगा। महामारी से निपटने और संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी काम करने का संकल्प लिया गया है। राजधानी दिल्ली में होने जा रहे P20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास के लक्ष्यों को तेजी से पूरी दुनिया में प्राप्त करने के लिए विश्व के बड़े देशों के संसदीय अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में चर्चा करेंगे। P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सरकार ने जो योजनाएं नीति कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। भारत द्वारा समावेशी दृष्टिकोण के साथ जन कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उसे पूरा विश्व जानना चाहता है। लोकतंत्र की जननी भारत में तमाम अवरोध के बाद भी संसदीय लोकतंत्र कामयाब है और गरीबों और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। देश के राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से आने वाली महिला हैं, जो आजाद भारत में पहली बार हुआ है। जनता के भारी बहुमत से लोकतांत्रिक तरीके से 2 बार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो अपने शुरुआती जीवन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचकर जीवन यापन करते थे। सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए भारत सरकार और संसद लगातार प्रतिबद्ध है और समाज में इसके परिणाम दिखने भी शुरू हो गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख ही नहीं रही, बल्कि भारत सरकार द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उसकी सराहना भी कर रही है और उसे अपने देशों में अपनाने की बात भी कर रही है। भारत में 140 करोड़ की आबादी है और भौगोलिक विषमता है। उसके बावजूद भारत में संसदीय लोकतंत्र कामयाब है और यहाँ पर सत्ता की चाबी समाज के वंचित वर्ग और गरीब लोगों के हाथ में है। हम इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम से विदा लेते हैं कि जल्द ही सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा और पूरी दुनिया में समानता का भाव आएगा। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।